हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बैटरी स्विपिंग पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी का जिक्र जो आपका यूनियन बजट है 2022 का 23 का, उसके अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया, कहा गया कि हम एक बैटरी स्विपिंग पॉलिसी बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि नीति आयोग की वेबसाइट के ऊपर 20 अप्रैल 2022 को एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया गया जिसमें ड्राफ्ट बैटरी स्विपिंग पॉलिसी यहाँ पर रिलीज़ की गई। इसके लिए कमेंट्स जो हैं वो खोले गए हैं 5 जून 2022 तक। इतना सब नहीं जाना, बजट स्विपिंग पॉलिसी के कुछ प्रोविजंस हैं नीचे जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एक पोटेंशियल जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स का वो यहाँ से निकलने के चांसेस बन जाते हैं। तो एक तो बजट के अंदर ये बात कही गई, बजट से भी पहले हमने जो आपके UNFCCC है, ठीक है, UNFCCC है, उसकी कोप मीटिंग हुई थी, कोप 26 की नवंबर 2021 में। वहाँ पर पंचामृत का सिद्धांत इंडिया ने यहाँ पर दिया था। 5 ऐसे वादे किए थे दुनिया से कि हम ये करेंगे। उनमें से एक वादा ये था कि 2070 तक हमें नेट ज़ीरो इमिशन यहाँ पर हो जाना है। ओके, तो ये बात हमने यहाँ पर कही थी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो अपना ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है उसको डीकार्बोनाइज करना पड़ेगा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर से ग्रीन हाउस गैसेस का जनरेशन नहीं होना चाहिए। ओके, या फिर बहुत ही कम होना चाहिए। ओके, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते। ओके, जैसे आप कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट, मतलब कैशलेस इकोनॉमी नहीं हासिल कर सकते, लेस कैश इकोनॉमी हासिल कर सकते हो, ऐसे ही आपको मिलेगा कि हम डीकार्बोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और क्लियर पाथवेज हम यहाँ पर अपनाने की बात करेंगे। तो डीकार्बोनाइज करना है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को। इसके लिए आपका मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में काफ़ी समय से चर्चा में है। सरकार इसको अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव से सपोर्ट भी करती है। आप देख सकते हैं एक स्कीम है जिसका नाम है फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, यानी फेम स्कीम। इसका फेज़ 1 फेज़ 2 भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, NPACC। इसके लिए PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई थी, जिसके द्वारा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंडिजिनसली यानी कि इन इंडिया बढ़ाया जा सके। ओके, तो इससे जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रमोशन है वो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर कुछ डाटा ऐसा दिया गया है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो। देखो, इस पूरी की पूरी जो PDF है इसमें 19 पेजेस हैं और 19 के 19 पेज आपके काम के नहीं हैं। जो जो लाइंस आपके काम की हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे, बाकी सब हम यहाँ पर इग्नोर करते हुए चलेंगे। आप देख सकते हैं लगभग 2 व्हीलर जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से 70-80% तक प्राइवेट व्हीकल्स चेंज किए जा चुके हैं। 3 व्हीकल भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रमोट हो रहे हैं। ओके, अलग अलग चुनौतियाँ हैं। इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि अगर हम बात करें जो आपके कन्वेंशनल मोड है इलेक्ट्रिक व्हीकल से हट करके, उनके मुकाबले कॉस्ट जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी। बट जब आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इसको जब यूज़ करोगे तो आपकी कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर आपकी कम हो जाएगी, बिल भी लोअर। ओके, तो इस तरीके की बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेडिशनली परचेज होते थे फिक्स्ड बैटरी के साथ। फिक्स्ड बैटरी के साथ ये है कि आप व्हीकल को यूज़ में नहीं ले सकते जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी को चार्ज होने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। आप बैटरी को चार्ज होते टाइम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक व्हीकल में दिख रही है और इसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज नहीं करते। ओके, तो अब क्या होगा, अब बैटरी स्विपिंग पॉलिसी एक अल्टरनेटिव के रूप में लाई जा रही है, जिसके अंदर आप जो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है उसको निकाल करके नई बैटरी यहाँ पर आप हाथों हाथ डालो और ये 4-5 घंटे जो आप व्हीकल को नहीं चला सकते, अब आप उस दौरान भी व्हीकल को चला सकते हो, क्योंकि बैटरी इतने आपकी चार्ज होती रहेगी और आपने नई बैटरी उसके अंदर डाल ली। ओके, तो वही है, एक्सचेंज करना है डिस्चार्जेबल बैटरीज को फॉर चार्ज बन एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि उनको सेपरेटली चार्ज किया जा सके। तो बैटरी सेपरेटली यहाँ पर आपकी चार्ज करने की बात हो रही है। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बैटरी स्विपिंग पॉलिसी। दूसरी पॉइंट आपको जो यहाँ से ध्यान रखना है, बैटरी स्विपिंग पॉलिसी का जो मेन एम है वो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मान लो आप 1000 किलोमीटर तक की गाड़ी यहाँ पर चला करके जा रहे हो, तो बीच में कई बार आपकी बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की वो डाउन होगी, तो आप बार बार 4-5 घंटे के लिए उसको चार्ज पर नहीं लगा सकते। तो आपको अपने साथ बैटरी स्विपिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर भी हम बनाएंगे वहाँ से आपको तुरंत बैटरी को स्विप करना है। जैसे पेट्रोल डलवाने के लिए 2-3 मिनट रुकना पड़ता है, ऐसे ही 2-3 मिनट ही आपको बैटरी स्विपिंग के लिए रुकना पड़ेगा। बस इस तरीके से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, तो इट इज़ ईजियर। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसके द्वारा हम जो है वो टाइम भी बचाएंगे। ओके, सिंपल सी बात है, 4-5 घंटे आपके बच रहे हैं, वरना आप व्हीकल को यूज़ नहीं कर पाते। स्पेस भी यहाँ पर बचेगा। पर्सनली आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और पार्किंग वगैरह भी सब ईजी होगी, कॉस्ट इफिशियंट भी यहाँ पर रहेगा। तो यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब यही सब एक्सप्लेन करके दिया गया है, लिखा हुआ है बैटरी स्विपिंग इज डन इन मिनट्स में बैटरी स्विपिंग हो जाएगी और प्री चार्ज बैटरीज ही आपको जस्ट दोबारा से उसके अंदर डालनी है, तो ये काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि कॉस्ट भी बचेगी और ये सब चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि बैटरी स्विपिंग जो है उसको हम बैटरी एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, मतलब
इसका मतलब क्या है, BaaS बिजनेस मॉडल का मतलब अपने आप में होता है, मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में बैटरीज को नहीं बेचोगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में बैटरीज को अगर बेचोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, फिर वो परचेज नहीं की जा सकती। बैटरी एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल का मतलब यह है कि बैटरीज को एज अ सेपरेट एंटिटी यहाँ पर सोल्ड किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि बैटरी एज अ सर्विस बिजनेस मॉडल के बेस पर इसको लॉन्च किया जाएगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल विदाउट बैटरी यहाँ पर आपके परचेज करने पड़ेंगे। इससे आपकी जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो कम होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ता दिखेगा, उसकी यहाँ पर आपकी जो है वो कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो उसको ज़्यादा परचेज यहाँ पर करेंगे। तो BaaS जो बिजनेस मॉडल है ये फिक्स्ड बैटरी पर भी और रिमूवेबल बैटरीज पर भी यहाँ पर चालू रहेगा। इतना डिटेल में मत जाओ, बट इस वर्ड का मतलब तो समझो, व्हाट इज दिस बैटरी एज अ सर्विस। ओके, तो ये बिजनेस के अंदर सिर्फ बैटरीज प्रोवाइड की जाएंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल अलग होंगे, बिजनेस और बैटरी का सिस्टम जो है वो यहाँ पर अलग होगा। मैंने बताया बजट के अंदर इसके बारे में जिक्र किया गया था, तो दिस इज इट। ओके, इसके कुछ विजन्स भी हैं। देखो, ओवरऑल विजन यहाँ पर आप ध्यान में रखो, सफिशिएंट है। ओवरऑल विजन ये है कि इसका लार्ज स्केल एडॉप्शन हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, हम इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करें और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं लाइक पब्लिक फंड, लैंड, रॉ मटेरियल फॉर एडवांस सेल बैटरीज, इनका बेहतर तरीके से यूज़ यहाँ पर कर सकें और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। ये इसका मकसद है। पॉलिसी ने टेक्निकल इश्यूज, रेगुलेटरी इश्यूज, इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, फाइनेंसिंग चैलेंजेस जो भी बैटरी स्विपिंग के दौरान या इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम के दौरान इंडिया के अंदर आएंगे, उन सभी को खत्म करने की यहाँ पर कोशिश की है। अब ये की ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में दिए गए हैं, तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि क्या बात हो रही है। हम प्रमोट करेंगे स्विपिंग ऑफ बैटरीज विद एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज। देखो, जिन बच्चों को नहीं पता एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज क्या होती है, मैंने वीडियो बनाई थी, बट मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज कुछ भी नहीं होती हैं, ये एक पर्टिकुलर तरीके की बैटरीज होती हैं। इनके अंदर जो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करते हो। इस बैटरी के अंदर, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर किया जाता है और जब आप इसको अपनी गाड़ी में लगाओगे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी वापस आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को रन करने में मदद करेगी। ओके, तो इस सेल का यूज़ करके ये बैटरी स्वैपिंग यहाँ पर आपकी की जाएगी। इस तरीके से आपका जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन हम यहाँ पर जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हैं। पॉलिसीज़ वगैरह अच्छी करनी है, प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर डालने हैं। जो कंपनीज हैं बैटरी स्विपिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करेंगी, उन सब के लिए इथिक्स वगैरह के जो रेगुलेशंस हैं, इंटरऑपरेबिलिटी का इशू है, ये सब भी हमें यहाँ पर धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तो ये पॉलिसी लॉन्च की गई है, साथ ही आप देखोगे कि प्रमोट बेटर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, बैटरीज की रिसाइकलिंग करनी है तो उसके लिए अलग पॉलिसीज़ यहाँ पर लॉन्च होंगी। ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बैटरी एज अ सर्विस जो मॉडल है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अलग बेचेंगे, बैटरीज को अलग बेचेंगे, यानी इन दोनों को डीकपल करेंगे, एक साथ में नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। बैटरी स्विपिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि जो आपकी बैटरीज हैं एडवांस केमिस्ट्री सेल के द्वारा यहाँ पर चेंज की जाएंगी और डिस्चार्ज बैटरीज को रिप्लेस यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके लिए इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब जो भी आपने इसके लिए कंपोनेंट वगैरह हैं वो सब एक जगह इकोसिस्टम में आ जाएंगे। फिक्स्ड बैटरी का मतलब आप समझ गए, स्वैपेबल बैटरी का मतलब आप समझ गए। इसके लिए स्टेशंस बनाए जाएंगे तो वो चार्जिंग स्टेशंस हो गए, बैटरी स्विपिंग स्टेशंस यहाँ पर आपके हो गए। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना टेक्निकल हमारे काम का कुछ भी नहीं है। पॉलिसी का ओवरव्यू दिया गया है, मैंने बताया टेक्निकल ऑपरेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगे इसके द्वारा। कुछ बैरियर्स हैं, फाइनेंशियल बैरियर्स हैं, उनको भी यहाँ पर तोड़ा जाएगा। आप इसके अंदर डिटेल में ना जाएं, सफिशिएंट है। ओके, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। कुछ और चीज़ें यहाँ पर आपकी देखने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, तो आपके लिए जानना ये भी ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। ओके, कुछ इश्यूज तो रह जाएंगे। मान लो अलग अलग कंपनीज़ ने अलग अलग तरीके की बैटरीज मैन्युफैक्चर की और पता चला कि एक कंपनी की बैटरी दूसरी कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यहाँ पर फिट ही नहीं हो पा रही हैं, तो दिस इंटर ऑपरेबिलिटी का इशू जो है इसको भी यहाँ पर ख़त्म करना है। तो ये सब जो बैरियर्स आएंगे, उसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी के, ठीक है, उसके भी सब बैरियर्स उनको भी आपका सही करना है। जनरल रिक्वायरमेंट क्या होंगी ये पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए? भाई सिंपल सी बात है, पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी जो एडवांस केमिस्ट्री सेल को प्रमोट करे और साथ ही साथ जो आपको देखने के लिए मिलेगा एंड टू एंड कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, एफिशिएंट बैटरी मॉनिटरिंग, सब मतलब पॉलिसीज़ बेहतर होनी चाहिए। ऑलराइट, जस्ट इतना आप यहाँ पर याद रखो। उसके बाद जितने भी स्टेशन होंगे जहाँ पर बैटरी स्विपिंग सुविधा होगी उन सभी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जस्ट सिंपल पॉइंट है यार, इसमें डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, सिमिलरली ए UIN नंबर जो है वो आपको हर एक बैटरी स्टेशन को प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा। हर एक जो कंपोनेंट है जिसके अंदर आपने मतलब बैटरी जो स्वैप की है वहाँ पर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का भी प्रोविज़न होगा। मतलब बैटरी
स्वैप करने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की परफॉर्मेंस में कोई कमी तो नहीं आ रही। सर्टिफिकेशन का काम भी यहाँ पर आपका किया जाएगा और ये सब जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो यहाँ पर डिसाइड करेगा किस तरीके से होगा, कैसे होगा, आपको इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बट ये प्रोविज़न भी होगा। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हो जाएगा। और ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरीके से वर्क करेगा। याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में ये सब चीज़ें आपकी इस तरीके से होंगी। ओके, उसके बाद अगर हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालें, बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया, BAAS बिजनेस मॉडल के रूप में यहाँ पर होगा। ओके, उसके अलावा जो आप इसमें देखोगे वो है फिजिकल सपोर्ट। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सब सरकार का काम है। इसके लिए अलग अलग स्कीम्स में पैसा यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे फेम स्कीम की बात है। ओके, तो उसमें आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेंगे उनके लिए सब्सिडी का भी प्रोविज़न यहाँ पर है। सब्सिडी दी गई और किसी को कोई दिक्कत है तो उसके लिए आपका ग्रीवियंस रेड्रेसल और कंपनसेशन मैकेनिज्म भी यहाँ पर आपका लॉन्च किया जाएगा। बैटरी प्रोवाइडर्स शैल बी डिजाइंड एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप की अगर बैटरीज वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो बैटरी प्रोवाइडर पहले नंबर पर आप उसके पास जाओगे, जाकर के कंप्लेन करोगे, कुछ नहीं होता है तो फिर आगे इन चीज़ों को और ज़्यादा देखा जाएगा। ओके, टैरिफ्स वगैरह इग्नोर मार सकते हो, इतना डिटेल में नहीं जाना। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, एज पर द करंट GST रिजीम द टैक्स रेट ऑन लिथियम आयन बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट आर 18% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। तो GST रिजीम का भी प्रोविजन इसके अंदर में यहाँ पर है। GST काउंसिल आगे और डिसाइड कर सकती है कि इन 2 टैक्स रेट्स को किस तरीके से रिड्यूस किया जा सके ताकि सुटेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को खरीदें, कॉस्ट कम हो। ओके, अब सिंपल सी बात है, बैटरी डिस्चार्ज होगी, एक समय आएगा जब उसकी लाइफ टाइम भी यहाँ पर खत्म हो जाएगी, तो उसको रीयूज़ और रिसाइकिल करने का भी प्रोविज़न होना चाहिए। उसके लिए पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पर तैयार की जाएंगी और ये सब पॉलिसीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेंगी कि उनकी सेफ्टी, रीयूजेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए ये सब चीज़ें तैयार होंगी। ओके, तो इसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बैटरी की परफॉर्मेंस को मतलब उसकी मिनिमाइज ना हो, बैटरी की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, ड्यूरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, उन सबको देखेगी। मैंने बताया सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा। इसके अलावा रिसाइकिल के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोविज़न भी है। जिसने बैटरी बनाई है, जिसने बैटरी मैन्युफैक्चर की है, वही उनको परचेज करे, वही उनको रिसाइकिल करे। ये सब उसके ऊपर हम यहाँ पर डाल देने वाले हैं। इसके लिए अलग से ड्राफ्ट बैटरी बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स भी यहाँ पर रिलीज किए जाएंगे और ऑलरेडी अवेलेबल। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी। ये सब छोड़ सकते हो। ये देखो, बैटरी स्वीपिंग जो पॉलिसी है वो 2 फेज़ में लॉन्च की जाएगी। पहला फेज़ जो है वो बेसिकली ऐसी सिटीज़ के लिए होगा जहां पर 4 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है और पहले फेज़ में इन सिटीज़ को टारगेट किया जाएगा। और दूसरे फेज़ में आप देख सकते हैं कि ऑल मेजर सिटीज़ सच एज स्पेस स्टेट कैपिटल्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं या फिर 5 लाख से ज़्यादा की सिटीज़ हैं, वो सब बाकी की इसके अंदर टारगेट यहाँ पर की जाएंगी। इसके लिए सब नेटवर्क वगैरह तैयार किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए नोडल एजेंसी कौन होगी जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन को रोल आउट करेगी? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE सेंट्रल नोडल एजेंसी होगी जो कि रेस्पॉन्सिबल होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराने के लिए। ये जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हैं किसके अंदर में वर्क करेंगे? तो ये सब आपके ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन भी होगा। रजिस्ट्रेशन सिंपल सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज के अंदर में ये सब चीज़ें काम होंगी। ओके, RTOs वगैरह के लिए ये सब चीज़ें हैं। वो रजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है भाई, व्हीकल है तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग मिनिस्ट्री संभालेंगी। इस तरीके से यहाँ पर वर्क होगा। और आप नीचे देख सकते हैं कि और कुछ आपके काम का यहाँ पर जो है वो बेसिकली बनता नहीं। सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जाएगा। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं आपके और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द बैटरी स्वीपिंग प्रोवाइडर या इशू ट्रेडर लाइसेंस वगैरह सब जो है वो आपको एक जगह पर मिलेगा। इस सिंगल विंडो पोर्टल पर आपको ये सारी सुविधाएं देखने के लिए मिलेंगी। तो याद रखना, एक सिंगल पोर्टल भी बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट 10 मिनट में ये पूरी की पूरी मैगजीन पढ़ ली। मैगजीन क्या, ये 19 पेज का यहाँ पर PDF डॉक्यूमेंट नीति आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। PDF भी इसके नीचे पड़ी हुई है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जो पॉइंट बताए सफिशिएंट है और इतना याद रखोगे तो भी चलेगा। मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा, वो भी कर सकते हो। और प्री में अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अभी अभी ड्राफ्ट ये रिलीज किए गए, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, सिंगल विंडो पोर्टल बनाया जाएगा? जी हाँ, बनाया जाएगा। कौन इसके लिए नोडल एजेंसी का वर्क करेगा? तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, कभी भी कहीं पर भी किसी भी मॉक क्वेश्चन में भी देखने के लिए मिल सकती हैं। तो ये इतनी थी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।